हम सबसे पहले मारामुरु जाहिर आइयों से आशीर्वाद लेके आशीर्वाद मांगेंगे कि झारखंड की जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उस परिस्थिति को कैसे झारखंड के हित में हम लोग ला सके। सबसे पहले देश सरकार ने लातेहार जिले में चकला कोल ब्लॉक में इस्तेमाल किए गए वन भूमि के बदले या गैर वन भूमि हिडला को वन लगाने के लिए कुछ जमीन दे रहा है। लातेहार जिला आपका पलामू प्रमंडल में वहां जो वन प्रभावित होगा वो कोल ब्लॉक से हिडला को जो देने जा रहा है उस जमीन वन भूमि जो प्रभावित हो रहा है उसका भरपाई करने के लिए कोल्हान क्षेत्र को चुना। पलामू प्रमंडल में है आपका चतरा और यहाँ कोल ब्लॉक को आवंटित दे रहा है। वहां जो क्षति हो रहा है वन और वहां जो वातावरण या पर्यावरण या प्रदूषण उत्पन्न होगा कोल ब्लॉक से वहां की जनता के लिए कोई सोच नहीं है सरकार। और नॉन शेड्यूल एरिया में पड़ता है वो और वो वहां का जो वन का क्षति हो रहा है उसका भरपाई कोल्हान में शेड्यूल एरिया में करने जा रहा है। 24 दिसंबर एक कैबिनेट बैठक में हिंडालक को लिमिटेड इंडस्ट्री लिमिटेड को पश्चिम सिंहभूम जिले में नोआमुंडी प्रखंड के अंतर्गत में 271.92 एकड़ फिर अभी 23 दिसंबर कैबिनेट में जब हुआ फिर 559 एकड़ जमीन वो भी नोआमुंडी क्षेत्र में और शेड्यूल एरिया में वहां का 15-20 गांव विरोध कर रहा है। ये जमीन में हम लोग खेती वर्षों से हजारों वर्षों से खेती करते आ रहा है हमारा पूर्वजों ने। उसी जमीन के क्षेत्र में सरना स्थल भी है, देसावली भी है, शासन धीरी भी है। लेकिन आदिवासी है उस क्षेत्र में है इसीलिए कोई सरकार की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपका 800-900 एकड़ फिर
फिर निम्डी एरिया में आपका 57 एकड़, उन्हीं कंपनी को ही दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये अब लातेहार में अपने कोल ब्लॉक, वहां का जनता वहां से प्रदूषण, वहां से हर चीज से प्रभावित हो। उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र में इस तरह का नहीं सोच के शेड्यूल एरिया में चल गया सरकार। नॉन शेड्यूल से शेड्यूल एरिया का जमीन हजारों एकड़ है, इस कंपनी देके वहां वनरोपण। हमने वनरोपण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। जिस हिसाब से आज प्रदूषण कंट्रोल करने का पर्यावरण बहुत सारे बात है, लेकिन इस तरह से क्यों हो रहा है? पलामू प्रमंडल में कि नहीं है क्या जगह? या नॉन शेड्यूल एरिया में आप कोल ब्लॉक होगा और शेड्यूल एरिया के जमीन को आप, और वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र है नॉर्मल, फिर वहां का आदिवासी को फिर रोला दिया या वो सरकार, उसका सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा उसका ऊपर प्रभाव हो गया। जो आदिवासी का जो रूढ़िजन प्रथा, जो आर्टिकल 13 तिनको में जो अधिकार है, वो भी प्रभावित कर दिया। उस क्षेत्र ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। पंद्रह 20 ग्राम आंदोलन में है, लेकिन सरकार यहां पर अपना कैबिनेट में निर्णय ले लिया 800-900 एकड़ का जमीन। तो ये शेड्यूल एरिया बचेगा कहाँ? फिर यही सरकार ने लाखों परिवार जो कुल्हान में रहते हैं वहां भी सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां से लाखों परिवार अभी बेघर होने जा रहा है। अच्छा है, वन प्राणी के लिए जगह होना चाहिए, लेकिन आदिवासी क्या कसूर किया? जब आप हम नहीं पैदा हुआ तब से उन लोग वहां जंगल में रहते हैं हजारों वर्षों से। राजस्व ग्राम है, उस कुल्हान धरती में वो उस आदिवासी हित में ये सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन ये बात भी सही है, वो खनिज संपदा से भरा हुआ जगह है, चाहे नवामुंडी, कुआ, त्रिपुरू, चिड़िया माइंस, उसको बचाने के लिए सरकार चल गया सुप्रीम कोर्ट में, वो बचा लिया। माइंस को तो बचा दिया, आयरन ओर को बचा दिया, लेकिन आदिवासी
का हित में एक शब्द ये अफगान सरकार नहीं बोला। एक शब्द भी नहीं बोला आदिवासी के हित में, जो लाखों परिवार सेंचुरी से प्रभावित हो रहा है। क्या है ये झारखंड? कहाँ जा रहे आदिवासी का अस्तित्व और मूलवासी का अस्तित्व? तो शेड्यूल एरिया कितना बचेगा? ये शेड्यूल एरिया में पूरा जमशेदपुर शहर से, रांची से लेकर लोहरदगा से लेकर दुमका, साहिबगंज, पूरा सांतल पूरा शेड्यूल एरिया।